कि इन लक्ष्मी नारायण का सारे सृष्टि पर राज्य था। इन देवी देवताओं ने राज्य कैसे और कब पाया ये किसको पता नहीं है। लाखों वर्ष कह देते हैं, लाखों वर्ष की तो बात किसी की बुद्धि में बैठ भी ना सके। बाबा ने कहा 84 जन्म, उन्होंने 84 लाख बता दिए। तो लाखों, बाबा तो कहते हैं मैं तो एक एक बात एक्यूरेट बताता हूँ, किस युग में कितने जन्म होते हैं, है ना। कैसे कैसे हम नीचे को उतरते हैं, वो उनका कैसे हिसाब लगाएंगे किसी युग में कितने जन्म हुए, लाखों के हिसाब से, तो बात ही समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए बुद्धि जो है फिर नीचे को गिरने लगती है। इसलिए कह देते हैं कि परंपरा से चला आता। जब बुद्धि डाउनफॉल हो गया तो परंपरा से कैसे। अभी तुम बच्चे जानते हो देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, है ना। कन्वर्ट होने से जनसंख्या कम हो गई, लेकिन एक फायदा हुआ कन्वर्ट होने से। क्या फायदा हुआ भाई, बताओ ना, आप बताओ आपने। दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने से दीदी क्या फायदा हुआ, आप बताइए। देवी देवता धर्म के जो दूसरे धर्मों में चले गए कन्वर्ट हो गए, फायदा क्या कि वो आत्मा इसलिए गई है ताकि दूसरों को वहाँ संदेश दे सके उसके नाम पे। जैसे मुसलमान भाई है इस समय, कोई है तो देवता धर्म के, तो हमसे तो वो सुनेंगे नहीं, लेकिन मुसलमान भाई से आसानी से सुन सके। हाँ, बहुत अच्छा बताया, क्योंकि देखो राइट आंसर यही है। क्योंकि जब वो आत्मा बाबा का ज्ञान सुनेगी तो झट उसको तीर लगेगा, चाहे किसी भी धर्म की हो। और जब वो बाबा के ज्ञान से जुड़ जाएगी और अपने धर्म वालों को ज्ञान देगी तो वह उसकी बात जल्दी माने, सुनेंगे। हाँ, है ना, कि भाई हमारे ज्ञान का आदमी दूसरे के ज्ञान में जा रहा है, कोई ना कोई विशेषता है। तो जब उसकी बात सुनेंगे तो धीरे धीरे फुलवाड़ी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा कन्वर्ट हो गए हैं जो भारत में है वह अपने को हिंदू कह देते हैं। हिंदू धर्म तो कोई होता नहीं, लेकिन हिंदू क्यों कहा दिया, क्यों कहा देते? हिंदुस्तान में रहने के कारण। हिंदुस्तान में रहने के कारण। आप बताओ भाई, हिंदू क्यों कहा? अब वो देवता इसलिए भी नहीं कहते, देवता वाले गुण भी नहीं रहे ना। हाँ, क्योंकि पवित्रता नहीं है ना, पवित्रता तो खंडित हो गई। अब देवी देवता शब्द शोभता नहीं ना, इसलिए तो पवित्र नहीं है, इसलिए हिंदू कहते हैं, है तो वही। तो बाबा कहते हैं हिंदू कह देते हैं क्योंकि पतित होने कारण देवी देवता कहना शोभता ही नहीं है। परंतु मनुष्यों में ज्ञान कहाँ, देवी देवताओं से भी ऊंचा टाइटल अपने पर रखवाते हैं, है ना। तो ऋषि मुनि जो है ना, ये फलाना फलाना सरस्वती, है ना, श्री श्री 1008 लिख देंगे, 1008 संत राम श्री आसाराम बापू, कैसे कैसे नाम लिख दिया। अच्छा, ये टाइटल क्यों लेते हैं श्री श्री 108? 108 का मतलब क्या? 108 तो देखो इन्होंने भक्ति मार्ग में मैंने एक जगह पढ़ा था, उन्होंने कैलकुलेशन किया 108 को 1008 से कैलकुलेशन किया। और फिर उसमें जितना आंसर आया उसकी आयु लिख दी, कलयुग की इतनी आयु होती है, उससे दुगनी द्वापर की, तिगनी त्रेता की और चौगनी सतयुग की, इसलिए लाखों वर्ष कहते हैं। नहीं, वो तो कल्प का बता दिया। जो व्यक्ति अपने ऊपर टाइटल जो ले रहा है श्री श्री 108, तो ये ग्रंथ पढ़ते हैं ना, जो वहाँ जाते हैं, बनारस में जाते हैं, जैसे देखो जो पहले एक शास्त्र पढ़ता था उसे कोई टाइटल नहीं मिलता था। अच्छा। अर्थात दो वेद पढ़ लिए तो दुवेदी, अच्छा। 3 वेद पढ़ लिए तो त्रिवेदी, और 4 वेद पढ़ लिए तो चतुर्वेदी। तो इस तरह से उनको टाइटल मिलते थे। अच्छा। जैसे किसी ने शास्त्र पढ़े, जैसे शास्त्री थे लाल बहादुर शास्त्री, अब उन्होंने अर्थशास्त्र वगैरह सब पढ़ रखे थे तो उनको शास्त्री का टाइटल मिला। आज उनका बच्चा भी अपने आगे टाइटल लगाता है शास्त्री का, लेकिन वो शास्त्री थोड़ी है। शास्त्री तो वो है जिन्होंने शास्त्र पढ़े थे, अस्त्र शास्त्र था, वैसे शास्त्र, इन्होंने बहुत शास्त्र पढ़े, दर्शन शास्त्र था, तो बहुत शास्त्र पढ़े तो शास्त्री का टाइटल मिला। तो इसलिए इनको भी टाइटल मिलते हैं, साधु महात्माओं को भी मिले। तो बाबा कहते हैं परंतु मनुष्य में ज्ञान कहाँ, देवी देवताओं से भी ऊंचा टाइटल अपने पर रखवाते हैं। पावन देवी देवताओं की पूजा करते माथा झुकाते हैं। अपने पे टाइटल ऊंचा रखवाया और देवी देवताओं की पूजा करेंगे, माथा झुकाते हैं।
परंतु अपने को पति समझते थोड़ी है। उनके आगे झुक रहे हैं, है ना। कहते भी हैं आप ही तरस परोही, मुझ आत्मा में ज्ञान कहाँ, आप ही तरस परोही, है ना। फिर भी शीश झुकाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा अपने को पति थोड़ी समझते, अपने को पावन समझते हैं। पावन क्यों समझते हैं? क्योंकि वह बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। लेकिन पति क्यों है? क्योंकि जन्म तो विकारों से हुआ है ना। बाबा ने कहा बच्चे सतयुग में तो आत्मा और शरीर दोनों पावन होते हैं, इसलिए देवी देवता का टाइटल मिलता है, या नहीं मिल सकता। और वो इसी जन्म में तो ब्रह्मचर्य में, पिछला जन्म तो याद ही नहीं है ना। पिछला जन्म याद नहीं है, लेकिन खुद का ये जन्म भले ब्रह्मचर्य से है। हाँ। बचपन से चलो बाल ब्रह्मचारी भी कोई है, लेकिन जन्म तो विकारों से है ना उसका। और मन भी चंचल होगा। मन भी चंचल है। उनसे पूछो तो अपनी गाथा भी नहीं बताते हैं। पति समझते थोड़े ही हैं। भारत में खास कन्याओं को कितना नमन करते हैं ना। कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे। लेकिन कौन सी कन्या? भक्ति मार्ग की कन्या है, वो तो इस कुल का और उस कुल का तो उद्धार कर सकती है, लेकिन इस 21 कुल का उद्धार जो बाबा की कन्या बनती हैं वो करती है, ठीक है ना। तो भारत में खास कन्याओं का कितना नमन करते हैं, कुमारों को इतना नहीं करते। मेल से ज़्यादा फीमेल को नमन करते हैं, क्योंकि इस समय ज्ञान अमृत पहले इन माताओं को मिलता है ना। बाबा ने कलश किसके सिर पर रखा? माता बहनों के सिर पर रखा। इसलिए इसका यादगार भक्ति मार्ग में चलता है। क्या चलता है भक्ति मार्ग में? यादगार माताओं के सिर पे कलश रखा, माताओं को नमन करते हैं। लक्ष्मी को कलश दिखाते हैं। हर मंदिर में शिव बाबा के साथ भी कलश दिखाते हैं। वो बूंद बूंद टपका हुआ भी दिखाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन भारत माता जो शब्द आता है, भारत माता की जो वंदना है, किसी भी देश को अमेरिका माता, चीन माता, पाकिस्तान माता, माता शब्द से संबोधित नहीं किया। भारत को माता शब्द से संबोधित किया, क्योंकि भारत की माताओं ने ही इस पूरे संसार का कल्याण किया था। सिर्फ भारत का नहीं, पूरे संसार का, क्योंकि सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। इसलिए बाबा ने कहा क्योंकि इस समय ज्ञान अमृत पहले इन माताओं को मिलता है, बाप इनमें प्रवेश करते हैं। ये भी समझते हो कि ये माना ब्रह्मा बाबा ज्ञान की बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्रा नदी ज्ञान की बड़ी नदी। फिर बाबा कहते हैं ज्ञान नदी भी है और फिर पुरुष भी है ना। शरीर तो मेल का है ना, पुरुष भी है। ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी है, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है। सागर में जाकर के गिरती है वो नदी। मेला भी वहाँ पर ही लगता है। अब उस मेले को क्या बोलते हैं? कुंभ का मेला। कुंभ का मेला। कुंभ का मेला तो प्रयाग में भी लगता है, लेकिन वहाँ खास बताया बाबा मेला लगता है। और गीत भी है इसके अंदर, गीत में भी आता है। गीत में भी आता है। बात आपसे पूछो। हेलो, हाँ, कौन सा मेला? क्या नाम है उस मेले का? कुंभ का मेला गंगा पर ही लगता है। देखो भक्ति मार्ग में कहते हैं सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक। तो गंगा सागर के नाम से वो मेला। अच्छा, वो कहाँ लगता है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर, जो सागर में जाती है। 3 नदियाँ मिलती हैं आके। हाँ, तो संगम पे बताते हैं। संगम पर 3 नदियाँ अलग हैं। अच्छा। लेकिन ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है, सागर में मिलती है। हाँ। और उस पे ही वो मेला लगता है। कहाँ? जगह का नाम क्या है? जगह यही तो जगह का नाम है ना, जो कलकत्ता में लगता है। कलकत्ता में? हाँ, अच्छा, कलकत्ता में लगता है। कलकत्ता में। तो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है। मेला भी वहाँ ही लगता है, परंतु उन्हें ये पता नहीं है कि ये आत्मा और परमात्मा का मेला है ना। मेला तो यहाँ का है, लेकिन भक्ति मार्ग में फिर उसका नाम दे दिया।